नमस्कार सभी मास्टर्स को। जैसे कि हम आत्मयोगी भव पुस्तक को पढ़ रहे हैं, आत्मयोगी भव पुस्तक का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें पितामह ने ध्यान महाचक्रम के अपने सारे मैसेजेस को हमें बताया हुआ है। तो हम 3 ध्यान महाचक्रम के बारे में पढ़ चुके हैं। चौथा ध्यान महाचक्रम 2013 में करताल में ही हुआ था, तब से फिर वहीं पर हो रही है ये। पहला और दूसरा जो ध्यान महाचक्रम था वो अमरावती, पहला, और दूसरा विशाखापट्टनम में हुआ था। तो 19 दिसंबर को हम सब सह सृष्टि करता है। भगवान सृष्टि करता और सृजन करता है, और हम सब सह सृष्टि करता है। भगवान एक प्राचीन धार्मिक शब्द है। भगवान कहा तो सब सोचते हैं भगवान तो ऊपर है। हम कहाँ भगवान हैं। सह सृष्टि करता एक वैज्ञानिक शब्द है। जैसे स्त्री पुरुष बच्चे का सृजन करते हैं, ऐसे ही हम सब मिलकर नए विश्व का सृजन कर रहे हैं। जैसे पिरामिड बनाने के लिए एक इंजीनियर, मजदूर, वास्तुकार आदि चाहिए, तभी पिरामिड बनेगा। ऐसे ही हम सब सहभागी, सह सृष्टिकर्ता, सहकर्मी मिलकर धरती पर वृंदावन का सृजन कर रहे हैं। सृजन करते रहना हमारा मूल तत्व है। राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का निर्माण किया, आज सब उसका उपभोग कर रहे हैं। विधाता निरंतर निर्माण करता रहता है, किसी भी चीज के लिए कोई अंतिम बिंदु नहीं है। संपूर्ण विश्व एक दिन ध्यानी बनेगा। हर व्यक्ति ध्यान का मास्टर बनेगा। जो लोग ध्यान नहीं करते वह भी हमसे प्रेरणा लेकर ध्यान करेंगे और ध्यानी और मास्टर बनेंगे। हमें व्यक्तिगत चेतना से सामूहिक चेतना में बदलाव लाना है, आना है। 20 दिसंबर को पितामह ने संदेश दिया कि सृष्टि एक वृंदावन की तरह है। संपूर्ण सृष्टि एक वृंदावन है। हम सब मिलकर यह वृंदा वाद्य बजाना है। हम सबको मिलकर इस वृंद वाद्य को बजाना है। इस वृंदावन में हर व्यक्ति गोविंद है। मैं अलग और तुम अलग हो, ऐसा नहीं है। हम सब एक दूसरे के सहायक हैं। यह सामूहिक सत्य है, उच्च लोकों में पूर्ण सत्य है। धरती पर थोड़ा असत्य जुड़ गया है। इस असत्य को दूर करने के लिए हम सभी कार्यरत हैं। उच्च लोकों में वृंदावन है और वहां सब एक ही सत्य से जीते हैं। ऐसे ही हमें धरती में पर भी जीना है और एक उदाहरण बनना है। सत्य व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक है। जब तक सत्य पता नहीं है तो लोग आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। अगर सत्य पता चल गया तो नाचते गाते वृंदावन जीवन जिएंगे। हमें व्यक्तिगत चेतना से सामूहिक चेतना में आना है। जैसे पक्षी समूह में रहते हैं, ऐसे ही आत्मज्ञानियों का भी समूह है। आत्मज्ञान अर्थात जहाँ पर मैं नहीं है। मैं मन से आया है, आत्मा में मैं नहीं है। मन बोलता है मैं पंडित, मैं क्षत्रिय, मैं हिंदू, मैं मुस्लिम। जो सामूहिक तत्व ऊर्ध्व लोक में है, वह सामूहिक तत्व धरती पर लाने के लिए ही हम सब धरती पर आए हैं। और हम इस मित्रता से ही मास्टर बनने के लिए आए हैं। मित्रता में मैं और तुम नहीं, हम है। कर्म को पता था दुर्योधन सही नहीं है, कर्ण को पता था कि दुर्योधन सही नहीं है, पर मित्रता के लिए उसने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। कर्ण मित्रता स्थापित करने वाला अति महत्वपूर्ण पात्र है। एक बीज से वृक्ष आता है, बीज भी पूर्ण है, वृक्ष भी पूर्ण है। एक ही पंख के पक्षियों का झुंड एक साथ रहता है। समानता से समानता आकर्षित होती है। जैसे संगीत, नृत्य, ताश खेलने वाले अपने समूह को ढूंढ लेते हैं, ऐसे ही मित्रता करने वाले सब पीएसएसएम में आ गए हैं।
ऐसा नहीं कि वह मित्रता को जानते नहीं, पर मित्रता में मास्टर बनने के लिए आए। मास्टर बनने की कोई सीमा नहीं है। द्वितीय नेत्र, सूक्ष्म शरीर ज्ञान, कुंडलिनी जागृत होना मित्रता की कोई शर्त नहीं है। मित्र सुख दुख मान अपमान में साथ नहीं छोड़ते। जहाँ अज्ञान है वहाँ मित्रता नहीं है। जो अज्ञान से ज्ञान में आ जाए वही मित्र की तरफ आता है। हम कितने जन्म पहले ही व्यक्तिगत रूप से आत्मज्ञान पा चुके हैं और अब हम सामूहिक जागरूकता के लिए आए हैं। 21 दिसंबर को क्या कहते हैं पितामह? एक पूर्ण से दूसरे पूर्ण की उत्पत्ति होती है। तो हम इस श्लोक को ध्यान से सुनेंगे। जो पूर्ण की बात कर रहा है, पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। फिर से सुनेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। एक बीज से जिस तरह से वृक्ष आता है, बीज भी पूर्ण है, वृक्ष भी पूर्ण है। उस वृक्ष से निकले सभी बीज भी पूर्ण है। एक वृक्ष से एक ही बीज नहीं आता। किसी भी स्थिति में आप हमेशा पूर्ण ही रहते हो। एक पूर्ण से ही दूसरे पूर्ण की उत्पत्ति होती है। जैसे माँ से बच्चा आता है, माँ भी पूर्ण है, बच्चा भी पूर्ण है। एक माँ से 100 बच्चे आने पर भी माँ हमेशा पूर्ण रहती है और बच्चे भी। एक छोटा बच्चा जब पहली बार साइकिल चलाना सीखता है तो वह कई बार गिरता है और गिरते हुए ही सीखता है। गलतियां करना सीखने की प्रक्रिया है। जब संगीत सीखना शुरू करते हैं तो अपस्वर भी निकलते हैं। यह सही भी है और स्वाभाविक भी है। प्रवीणता की अवस्थाएं बदलती रहती हैं, पर हर अवस्था में हम पूर्ण हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी चीज को अगर सीख रहे हैं तो हम अपूर्ण हैं। हम हर अवस्था में पूर्ण हैं। एक सितार वादक था। एक दिन कार्यक्रम में उसने बहुत अच्छा संगीत बजाया। उसी रात को उसकी माँ की मृत्यु हो गई। अगले दिन जब उसने संगीत बजाया तो सब लोगों ने कहा आज उतना अच्छा संगीत नहीं बजाया। किसी को यह नहीं पता था कि रात को उसकी माँ की मृत्यु हो गई है और वह बहुत दुखी है। हम किसी व्यक्ति का मूल्यांकन नहीं कर सकते। ज्ञानी सोचता है कि वह कितना महान है, इतने दुख में भी बजा रहा है। इसी तरह जीवन को समझना भी मुश्किल है। हमें लगता है हमने समझ लिया, पर हमने अभी खुद को ही नहीं समझा। हम हमेशा कहते हैं कि दूसरा गलत है, लेकिन वह अपनी जगह सही है और हम अपनी जगह सही हैं। मानव जीवन एक चक्रवात की तरह है। जीवन में हमेशा कुछ न कुछ मुश्किलें आती रहती हैं। जो ऐसा समझता है कि वह सत्य को जान गया वही अपूर्ण है, परंतु जो सत्य को जानने की प्रयास में स्वयं को पूर्ण मानता है वो पूर्ण है। 22 दिसंबर हम पूर्णात्मा और अंशात्मा दोनों हैं। हम धरती पर वृंदावन बनाने के लिए आए हैं। यहाँ पर व्यक्तिगत मैं और मेरा नहीं है, केवल सामूहिक चेतना है। हम सब सहकर्मी हैं। वसुधैव कुटुंबकम बनाने के लिए हम इस धरती पर आए हैं। हम सब सह सृष्टि करता हैं। हम सामूहिक चेतना और विश्व एकता के लिए धरती पर आए हैं। हर व्यक्ति अपने आप में पूर्ण है। कोई भी वस्तु या व्यक्ति हमसे कम या हमसे ज्यादा नहीं है। आप भी पूर्ण हो, वह भी पूर्ण है। हर एक में परिपूर्णता को देखना है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिश स्वज्वाते तयोर्नयोरु पिप्पलम स्वादत्यनश्नयो अभिचाकशीति। एक जगह से उत्पन्न हुए एक ही पेड़ पर 2 सुनहरे पक्षी हैं। एक ऊपर की डाली पर बैठा है, एक नीचे की डाली पर बैठा है। ऊपर वाला पक्षी हमेशा साक्षी भाव से देखता रहता है। दूसरा पक्षी कर्म करते हुए कर्म फल भोगता है। जैसे एक व्यक्ति सितार बजा रहा है और वही अपना सितार सुन भी रहा है।
बजाने वाला भी वही, सुनने वाला भी वही। जो मन में चलता है वहाँ उंगलियां बजाती हैं। वैसे ही हमारे पास दो पक्षी हैं, एक काम करने वाला, एक साक्षी भाव से देखने वाला। देखने वाला हमारा हायर सेल्फ, हमारी पूर्ण आत्मा है, और करने वाला हमारा अंश आत्मा है, लोअर सेल्फ है। जीवात्मा एक परमात्मा से आई है, और परमात्मा हमेशा देखता रहता है कि जीवात्मा क्या कर रही है। जीवात्मा अच्छा बुरा फल चखते हुए अपनी पूर्णात्मा को देखती है और सोचती है कि मैं अलग हूँ और पूर्णात्मा अलग है, यानी करने वाला और देखने वाला दोनों अलग हैं। जीवात्मा ने जब डाली पर चढ़कर देखा तो उसे पता चला कि देखने वाला पक्षी कोई दूसरा नहीं, यह तो मैं ही हूँ। इन दोनों पक्षियों को जानना ही आध्यात्मिक विज्ञान है। हम धरती पर भी पूर्ण हैं, उच्च लोकों में भी पूर्ण हैं, जन्म के समय भी पूर्ण है, मृत्यु के समय भी पूर्ण है। अद्वैत अर्थात जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। द्वैत अर्थात दोनों अलग अलग हैं। यही आध्यात्मिक विज्ञान है। पूर्णात्मा से जो अंश आत्मा आई है वह भी पूर्ण है। हम खुद ही अंश आत्मा बनकर धरती पर आए हैं, और एक जगह पर हम पूर्ण आत्मा हैं और दूसरी जगह पर हम अंश आत्मा हैं। एक परमात्मा से बहुत सारे अंश आत्मा आए हुए हैं। हम यहाँ जो कर्म कर रहे हैं उसको स्वयं ही साक्षी भाव से देख भी रहे हैं। जैसे बेटे के सामने मैं पिता हूँ और पिता के सामने मैं बेटा हूँ, ऐसे ही परमात्मा और अंश आत्मा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम धरती पर भी पूर्ण हैं, उच्च लोकों पर भी पूर्ण हैं, जन्म के समय भी पूर्ण है, मृत्यु के समय भी पूर्ण है। अज्ञान की वजह से हम सोचते हैं हम कुछ कम हैं और हम हमेशा पूर्ण हैं। जब कभी भी मन में यह न्यूनतम भाव आए, कमी का भाव आए, तब ऊपर उठने की जरूरत होती है। कुछ पाया या नहीं पाया, मन में न्यूनतम भाव कभी नहीं रखना चाहिए। विरोधाभासी चीजों को समझना ही आध्यात्मिकता है। मुझे संगीत आता है या नहीं आता है, दोनों ही बातें सही हैं। आपसे तुलना की तो मुझे संगीत आता है, हरिप्रसाद चौरसिया से तुलना की तो नहीं आता है। एक ही समय में दो परस्पर चीजें विरुद्ध होते हुए भी एक साथ चलती हैं। हमेशा यही सोचना है कि हम सब सह सृष्टिकर्ता हैं जो वृंदावन को स्थापित कर रहे हैं। हमारा ध्येय मित्रता है। हम हमेशा सृजन करते रहते हैं, नए नए विचारों का, नई नई चीजों का, नई नई मैत्री का। 23 दिसंबर हम स्वयंभू ज्योतिर्लिंग हैं। ब्रह्मदेव सृष्टि करता है और हम सब सह सृष्टिकर्ता। हम धरती पर किसी की पूजा करने के लिए नहीं आए, खुद को जानने के लिए आए हैं। चित्त शुद्ध होने पर ही यह पता चलता है कि हम क्या हैं। आप जैसा सृजन करते हो वैसा ही आपका जीवन होता है। हम जो बीज धरती में बोते हैं उसी का फल हमें मिलता है। हम सब आत्माराम हैं। व्यक्तिगत चेतना से सामूहिक चेतना में आना हमारा लक्ष्य है। पीएसएसएम में हम सब एक महान सामूहिक चेतना है। 2030 तक पूरी दुनिया पीएसएसएम बन जाएगी, तब हमारा काम पूरा हो जाएगा। जिस प्रकार शरीर के सब अंग अपना अपना काम करते हैं तो पूरा शरीर चलता है, इसी प्रकार हम सब मिलकर एक सामूहिक चेतना का हिस्सा है और अपना अपना काम करते हैं। और हम सब महान हैं। उच्च लोकों में भी हम पूर्ण हैं और यहाँ धरती पर भी हम पूर्ण हैं। पूर्णात्मा भी पूर्ण है, अंशात्मा भी पूर्ण है। अपने आप को कम या ज्यादा समझना दोनों भ्रम है। इस भ्रम को तोड़ना ही आध्यात्मिकता है। हम सब स्वयंभू ज्योतिर्लिंग हैं। हर एक जन्म, परिस्थिति, पल, वास्तविकता के हम स्वयंभू हैं।
स्वयं यानी स्वयंभू यानी जन्म देना। हमने स्वयं ही सृष्टि की है। हमारे स्थूल शरीर के अंदर प्राणमय कोश हैं, जिसे लिंग शरीर भी कहते हैं। ज्योतिर्लिंग, ज्योति प्लस लिंग। ज्योति यानी पूर्ण आत्मा, लिंग यानी शरीर। उस ज्योति से यह लिंग शरीर आया है। यह प्राणमय कोश ज्योति से आया है और प्राणमय कोश से अन्नमय कोश आया है। लिंग पूजा का अर्थ प्राणमय कोश की पूजा है। हमारे 5 कोश हैं: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। उच्च लोक में हम आनंद में हैं। धरती पर भी उसी आनंद से आए हैं, लेकिन यहाँ आकर भ्रम में रहकर दुख में जीवन जी रहे हैं। उच्च लोक में आनंद की स्थिति से ही ज्योति जीवन जीने के लिए यहाँ आई है। जब वह प्राणमय कोश और अन्नमय कोश चले जाएंगे तो हम पुनः ज्योति बन जाते हैं। जैसे हम सिनेमा में देखते हैं, ज्योति शरीर में प्रवेश करती है और ज्योति ही शरीर को छोड़कर चली जाती है। जब ज्योति आती है तो ज्योतिर्लिंग बन जाता है और वह आत्म पदार्थ जिसके चारों ओर लिंग शरीर यानी प्राणमय कोश बनता है और स्थूल शरीर यानी अन्नमय कोश बनता है। जब वह ज्योति वापस चली जाती है तब लिंग धरती पर रह जाता है। ज्योति है तो ज्योतिर्लिंग बनता है। हम ही पूर्णात्मा हैं और जो जीवात्मा बनकर धरती पर आए हैं। जीव यानी प्राण, प्राण अर्थात लिंग। जब यह प्राण लिंग को छोड़कर चले जाते हैं तो स्थूल शरीर छोड़ने के बाद भी लिंग शरीर 3 दिन तक धरती पर रहता है। धीरे धीरे लिंग शरीर भी विलीन हो जाता है तो उसके बाद प्राणमय कोश अदृश्य हो जाता है और हम जहां से आए हैं वहां चले जाते हैं। धरती पर रहकर हमने जो पाप पुण्य, ध्यान, ज्ञान या अज्ञान कमाया है, उसी तरह के लोक में हम चले जाते हैं। जैसा हमने धरती पर रहकर कमाया है, बीज बोया है, उसी तरह के लोक में हम चले जाते हैं। जैसे यहाँ हम 14 दिन के लिए आए हैं, उसके बाद अपने घर चले जाएंगे, यानी किसी भी प्रोग्राम की बात हो रही है, ध्यान महाचक्रम के। यहाँ पर हमने जो किया है उसका फल हम आगे लेकर जाएंगे। वास्तव में हम ज्योति ही हैं, हम अनंत और सदैव हैं। और कभी कभी जब ज्योति स्थूल शरीर के साथ एक हो जाती है, ज्योतिर्लिंग बन जाता है। हम अपनी ही स्वेच्छा से ज्योतिर्लिंग बनते हैं और धरती पर आते हैं। 4 चीजें हमेशा याद रखें। हम सब ब्रह्मदेव यानी सह सृष्टि करता है। हम यहाँ व्हाइट ब्रदरहुड स्थापित करने के लिए आए हैं। हर चीज यहाँ पर भी है, जैसी भी है, महान है। हर चीज स्वर्णिम है। हम सब स्वर्णिम पक्षी हैं और धरती पर हम भौतिक पदार्थ या शारीरिक पदार्थ बनने आए हैं। आध्यात्मिक पदार्थ यानी ज्योति और शारीरिक पदार्थ यानी ज्योतिर्लिंग। जन्म से पहले हम कहाँ थे, मृत्यु के बाद हम कहाँ जाते हैं, यह जानने के बाद जन्म और मृत्यु के बीच हमें क्या करना है, यह आसानी से समझ आ जाता है। अगर यह नहीं जानते तो हम मांसाहार करते हैं, अंडा खाते हैं, रक्तपात करते हैं, मारते हैं, पाप की गठरी को इकट्ठा करते हैं। हर दिन हमें आध्यात्मिक विज्ञान को जानना है। ध्यान हमारा शिव, ब्रह्मा हमारा स्वाध्याय, विष्णु हमारा सज्जन सांगत्य है। आप जैसा सृजन करेंगे वैसा ही आपका जीवन होता है। जो बीज धरती में बोएंगे उसी का फल मिलता है। हमारा लक्ष्य क्या है? जैसे पंडित रविशंकर जी का लक्ष्य सितार बजाना था, बिस्मिल्लाह खान जी का लक्ष्य शहनाई बजाना था, मदर टेरेसा का लक्ष्य सेवा करना था,
और महात्मा गांधी का लक्ष्य देश को स्वतंत्रता दिलाना था। पिरामिड मास्टर्स का लक्ष्य वसुधैव कुटुंबकम बनाना है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। एक डे और कर लें, हो जाएगा। 24 दिसंबर। हम सब सरस्वती पुत्र हैं। जहाँ जन्म है वहाँ मृत्यु भी निश्चित है। धरती पर आना जाना एक अद्भुत खेल है। जीवन में तकलीफें आती हैं, यह जानते हुए भी हम अनुभव के लिए धरती पर आते हैं। दर्द के बिना कुछ भी प्राप्ति नहीं है। यदि आप अपनी उन्नति चाहते हो तो आपको दर्द में से गुजरना ही है। जैसे एक स्त्री को यदि बच्चा चाहिए तो 9 महीने कष्ट सहना ही होगा। बिना कष्ट के गर्भ नहीं है। हमें पता है मनुष्य शरीर में आने के बाद बुढ़ापा आता है, आंखें चली जाती हैं, पाँव में तकलीफ होती है, फिर भी धरती पर आते हैं। यहाँ आकर हम सब भूल जाते हैं और फिर पूछते हैं मेरे जीवन में इतने दुख क्यों हैं। जो भूल गया है उसे फिर याद करना है और जानना ही आध्यात्मिकता है। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर रहे हैं, यही आध्यात्मिकता है। हर एक जन्म एक अद्भुत खेल है। जिस प्रकार भोजन हमारे उदर का, पेट का पोषण है, वैसे ही यह ज्ञान आत्मा का पोषण है। हमें सर्वप्रथम अपनी पूरी क्षमता के साथ अपनी आत्मा का पोषण करना है। शरीर को जानने के लिए जीव विज्ञान है, बिजली उपकरणों को समझने के लिए विद्युत विज्ञान है। ऐसे ही आध्यात्मिकता को जानने के लिए, समझने के लिए आध्यात्मिक विज्ञान है। यदि आप आध्यात्मिक वैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो आपको आध्यात्मिक विज्ञान की खोज में अपने जीवन को समर्पित करना होगा। विज्ञान सबके लिए समान है। हर एक चीज के पीछे विज्ञान है। जैसे संगीत वाद्य में है, वाद्य तो दिखाई देता है, ओके, वाद्य तो दिखाई देता है पर संगीत दिखाई नहीं देता। संगीत संगीतकार के मन में है, जो उसके वाद्य बजाने से सुनाई देता है। बांसुरी में संगीत है पर जब मैं बजाता हूँ तभी आपको सुनाई देता है। मैं आप तक संगीत पहुंचाने का माध्यम हूँ। ऐसे ही माइक और तार दिखाई देता है। उसमें करंट दिखाई नहीं देता। उसी तरह वैज्ञानिक दिखाई देता है पर वह विज्ञान दिखाई नहीं देता। इस शरीर में आत्मा है। यह आत्मज्ञान आप तक पहुंचाने के लिए भाषा और शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। आध्यात्मिकता के अनेक अनेक स्तर हैं, मगर आध्यात्मिक विज्ञान का कोई स्तर नहीं है। हम बहुत जन्मों की साधना करके परिपक्व होकर एक समूह में आए हैं। आध्यात्मिक विज्ञान को गहराई से समझने के लिए ही PSSM के सभी मास्टर्स समर्पित हैं। सरस्वती पुत्र यानी मृत्यु उपरांत जीवन को जानना है। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करें, यही आध्यात्मिकता है। जैसा कि हमने आज 19 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक के ज्ञान को जाना, जिसमें हमने जाना कि 19 दिसंबर को पितामह ने हमें बताया कि हम सब सह सृष्टि करता हैं। जिस तरह सृष्टि करने वाला ब्रह्मदेव है और हम इस धरती पर उस सृष्टिकर्ता के जो सह सहायक होते हैं, उसके रूप में हम सब यहाँ धरती पर आए हैं सृजनकर्ता के लिए। इसीलिए हम सब भूल चुके हैं कि हम भगवान हैं और हम स्त्री पुरुष जिस तरह से मिलकर बच्चे का सृजन करते हैं, ठीक इसी तरह से हम सब भी विश्व का सृजन कर रहे हैं। और 20 दिसंबर को पितामह ने बताया कि सृष्टि एक वृंदावन है। वृंदावन किस लिए जाते हैं, वृंदावन को किस लिए जाना जाता है?
राधा और कृष्ण के प्रेम के लिए, उनकी रास लीलाओं के लिए, और उस पूरी जगह की जो प्यार है वहां पर बरसता है, बचपना है, प्लेफुल, माइंडफुल, सब चीजें वहां हैं। तो इसीलिए यहाँ पर पितामह इस पूरी सृष्टि को एक वृंदावन बनाने की बात कर रहे हैं, और हम सब उस वृंदावन को बनाने के लिए ही इस धरती पर आए हैं। और यहाँ पर पितामह क्या कह रही हैं, देखें कि हर व्यक्ति एक गोविंद की तरह है। मैं और तुम, हम में से कोई भी अलग नहीं है, हम सब एक हैं। मास्टर बनने के लिए कोई सीमा नहीं है। अगर हम अपने थर्ड आई, सूक्ष्म शरीर यान, कुंडलिनी, ऐसा सब करके अपनी किसी तरह से मित्रता की कोई शर्तें लगाते हैं, तो हम मित्रता को किसी भी तरह से अपना नहीं सकते। जिस तरह से हम सब सामूहिक चेतना में सब ध्यानी हैं, इसी तरह से जो जिस तरह का ताश खेलने वाला अपने समूह को ढूंढ लेता है, ऐसे ही संगीत वाले अपने समूह को ढूंढ लेते हैं, नृत्य करने वाले अपने समूह को ढूंढ लेते हैं। तो हम सबको सह सृष्टि करता है कि इस काम के लिए आगे बढ़ना है, और अपने इस विज्ञान के प्रचार के द्वारा सबको इस वृंदावन में लेकर आना है, ताकि सभी एक ही सामूहिक चेतना बन के कार्य कर सकें। एक पूर्ण से ही दूसरे पूर्ण की उत्पत्ति होती है। अगला मैसेज है 21 दिसंबर का। अब यहाँ पर पितामह ये बताते हैं, एक बीज अपने आप में जिस तरह से पूर्ण है, उसी तरह से एक पेड़ पूर्ण है, और उस पेड़ से निकलने वाला हर एक बीज भी पूर्ण है। अपने आप को किसी भी तरह से निम्न नहीं माने। जिस तरह से एक पिता अपने पुत्र के सामने पूर्ण है, इसी तरह वो अपने पिता के सामने भी पूर्ण है। तो यही बातें पितामह ने कहा है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया था सितार वादक का। अगर कोई एक दिन किसी बहुत अच्छा सितार बजाया, परंतु उस रात उसकी माँ की मृत्यु हो गई, और अगले दिन हम सब ने सभी लोगों ने उसका सितार को अच्छा नहीं बताया, क्योंकि उसे वहाँ जज किया गया। हम उसको वहाँ ये भी कहा जा सकता था कि इतना होने पर भी उसने सितार बजाया, परंतु उसे जज किया जाता है। तो ये सब चीजें, कई बार ऐसा होता है कि किसी को पता भी नहीं होता कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है, इसीलिए जजमेंटल होना, किसी को जज करने के लिए भी यहाँ मना किया कि हमें हमेशा दूसरे के अंदर अच्छाई को ही देखना है। और उसके बाद पितामह ने 22 दिसंबर को बताया कि हम पूर्णात्मा और अंशात्मा दोनों ही हैं। हम ही स्वयं को के ऑडियंस हैं, और हम भी बोलने वाले हैं। यहाँ पे ये चीज बता रहे हैं कि जब हम सितार बजा रहे हैं, हम ही अपने सितार को देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, और हमारी ही उंगलियां बजाने वाली हैं। हम ही पूर्णात्मा हैं और हम ही अंशात्मा हैं। परमात्मा जिस तरह से ऊपर से बैठकर अपने बच्चे को देख रहा होता है कि वो कैसा कार्य कर रहा है, केवल इतना ही कार्य है उस परम आत्मा का। पूर्णात्मा और अंशात्मा अपना जो लेसन लेकर आती हैं, वही लेसन के अनुसार अपने कार्य को कर रही होती हैं। और जो पूर्णात्मा से अंशात्मा आई है, वह भी पूर्ण है, पूर्णात्मा भी पूर्ण है। हम खुद ही अंशात्मा बनकर धरती पर आते हैं, और एक जगह पर हम पूर्णात्मा हैं, दूसरी जगह पर हम अंशात्मा हैं। इसीलिए पूर्ण बताया है। और हम स्वयंभू ज्योतिर्लिंग हैं। इसमें यहाँ पर प्राणमय कोश और अन्नमय कोश की बात की है कि जो हमारा प्राणमय कोश है वो हमारी आत्मा और ज्योति को दर्शाता है, और जो हमारा अन्नमय कोश है वो हमारे लिंग को दर्शाता है। जैसे हमारी ज्योति हमारे अंदर आती है, तभी हमारा स्थूल शरीर, हमारा अन्नमय कोश का निर्माण होता है, और उसी को पितामह यहाँ ज्योतिर्लिंग कह रहे हैं। और ये हम स्वयं ही निर्माण करते हैं। जैसे ही हमारी ज्योति उसमें प्रवेश करती है, तो हमारा अन्नमय कोश का भी निर्माण होता है। हम सब यहाँ पर धरती पर पूर्णात्मा बनकर, जीवात्मा बनकर धरती पर आए हैं,
और अपने प्राण को पूरी तरह से समझते हुए जब यह प्राण लिंग को छोड़कर जाता है तो स्थूल शरीर छोड़ने के बाद भी लिंग शरीर 3 दिन तक धरती पर रहता है और धीरे धीरे लिंग शरीर भी विलीन हो जाता है और उसके बाद प्राणमय कोश अदृश्य हो जाता है। तो हम सब सरस्वती पुत्र हैं। 24 दिसंबर को बताया, जन्म और मृत्यु निश्चित है। धरती पर आना जाना खेल है और जीवन में तकलीफें आती रहती हैं। हमें आध्यात्म को विज्ञान की तरह जानकर आगे बढ़ते रहना है और आध्यात्मिक वैज्ञानिक बनना है। यहाँ पर पितामह ये कहना चाहते हैं। तो आज का स्वाध्याय हम यहीं पर समाप्त करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सभी ध्यान में बैठ जाएं, अपने आप को ध्यान के इस पूर्ण होने के और आज के जो पितामह के संदेश हैं सह सृष्टिकर्ता होने का, अपनी पूर्णात्मा और जीवात्मा की पूर्णता को महसूस करने का, स्वयं को ब्रह्मा और सरस्वती की पुत्र की तरह महसूस करने का, हम सब बैठ जाएंगे ध्यान में। आसन में बैठ जाएं, लेग्स को लॉक और आँखों को प्यार से कोमलता से बंद करने के अपने शरीर को शांत करना शुरू करें। शांत मन, शांत शरीर ध्यान में उच्चतम अवस्था में ले जाने के लिए सहायक है। तो हम अपने शरीर को हर एक भाग दौड़ से विचार रहित करते हुए, शून्य करते हुए सुंदर से वृंदावन की रचना करने के लिए PSSM की ये सामूहिक चेतना, पितामह की ये सेना लाइट वर्कर्स के रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में ध्यान की उस शून्य अवस्था तक जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। शांत होते चले जाएं। शरीर के प्रत्येक अंग को महसूस करते हुए शांत शांत रिलैक्स। इस धरती रूपी अपने घर रूपी सुंदर वृंदावन में घूमने के लिए और इस वृंदावन में हम सब गोविंद और राधा की तरह अपने जीवन को आनंदमय बनाकर सभी को आनंदमयी जीवन जीने में सहायता करने के लिए मैत्री बुद्धा की तरह मित्रता का एक बहुत बड़ा पाठ अपने मित्र भी बनने
और हम सब धरतीवासी के मित्र भी बने। ब्रह्मा सरस्वती को आह्वान करते हुए उनकी चेतना के साथ जुड़ जाएं। परम गुरु मंडल की चेतना एस्ट्रल लोकों से पिरामिड सामूहिक चेतना पर शांत होते ही सुंदर वृंदावन सभी गोविंद और कृष्ण और राधा की तरह इस धरती पर मित्रता और प्रेम का संदेश देने के लिए इस संदेश को अपनी ध्यान की ऊर्जाओं के द्वारा स्वयं जीने के लिए हमने ही स्वयं का निर्माण किया है। अपने इस ज्योतिर्लिंग को स्वयं जी पाएं, समझ पाएं, देख पाएं। डिवाइन एनर्जी से हमारे इस सुंदर ज्योतिर्लिंग स्वरूप के साथ मिलाने के लिए हमें उसकी पहचान कराने के लिए हमें स्वयंभू होने का पूर्ण एहसास कराने के लिए आज का ये ध्यान हम स्वयं ही अपने इस ज्योतिर्लिंग स्वरूप का निर्माण करके सह सृष्टिकर्ता के रूप में आए हैं। हम इधर आकर ये सब भूल चुके थे। ध्यान के सुंदर विज्ञान को जानते हुए अपनी आध्यात्म के साथ जुड़कर अपनी आत्मा का अध्ययन करने के रास्ते पर चलकर ही हम अपने उस स्वयंभू होने के सुंदर अनुभव को जीने के लिए आज तैयार हैं। अपने उस ज्योतिर्लिंग स्वरूप के साथ इस वृंदावन में मित्रता और प्रेम को फैलाने के लिए
किसी भी तरह से हम अलग नहीं हैं, निम्न नहीं हैं, और हम जैसे किसी से कम नहीं हैं वैसे ही हम किसी से अधिक भी नहीं हैं। सब समान, सब पूर्ण, सभी ज्योतिर्लिंग उसी पूर्ण आत्मा से ये जीवात्माएं, अंशात्माएं एक ही बीज से निकले हुए एक ही परमात्मा से आई हुई ये अंशात्माएं इस धरा पर आकर अपने आप को अलग मान रही हैं। हम सबके विचार और रास्ते और तरीके अलग हो सकते हैं, होंगे भी। हम सब अपने आप में एक होते हुए भी अलग भी हैं। सभी अपनी अपनी विशेषता को लेते हुए अपनी अपनी विशेषता के साथ पूर्ण। ऐसा नहीं है कि अगर कोई सितार बजाने में पूरी तरह से एक्सपर्ट है तो वह तबला बजाने में निम्न है। वो अपने कार्य में एक्सपर्ट है। हम सीख रहे हैं। अगर हम थोड़ा सुर को इधर उधर भी बजा रहे हैं तो हम अपूर्ण नहीं, तब भी हम पूर्ण हैं। हम जैसे हैं, जितने हैं उतने ही पूर्ण हैं। हर एक व्यक्ति अपने आप में उस पूर्णता को, उस एकता को पूर्ण रूप से जीते हुए, महसूस करते हुए अपनी उस पूर्णता का एहसास करें। हमारे अंदर की ये पूर्णता ही हम हमारे अंदर जो कमी और न्यूनता का एहसास है, जिसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। इस पूर्णता को जब तक हम पूरी तरह से समझ नहीं लेंगे, जान नहीं लेंगे, जिस तरह से एक बीज में एक विशाल पेड़ को नहीं देखा जा सकता, परंतु
अगर वह नहीं देखा जा सकता तो उसकी क्षमता पर संदेह भी नहीं किया जा सकता। उस बीज में क्षमता है, उस विशाल पेड़ को अपने अंदर से जन्म देना। वही क्षमता हम सब में अपनी अंश आत्मा को जीते हुए अपनी पूर्ण आत्मा के साथ जुड़ने की अपनी पूर्ण आत्मा की पूर्णता और अपनी अंश आत्मा की पूर्णता पर किसी भी तरह से संदेह ना करते। जैसा शरीर मोटा पतला, काला गोरा, स्त्री पुरुष जॉब में है या नहीं, हाउसवाइफ है, कोई भी घर में नहीं सुन रहा, तब भी किसी भी तरह से अपने आप को छोटा और कम ना मानते हैं, अपनी पूर्णता को इस ध्यान में पूरी तरह से जीने का प्रयास करें। जब तक हम जैसे हैं वैसे ही खुद को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक हम किसी भी तरह से कोई भी बदलाव लाने का कितना भी प्रयास क्यों न करते नहीं कर पाते। अपने अंदर के उस विशेषता को और उस एक्सपर्टाइजेशन को लाने के लिए, उस परफेक्शन को लाने के लिए जैसे हैं वैसा ही खुद को स्वीकार करें। अपनी पूर्णता को जीने का प्रयास करें। अपने आप को किसी भी तरह से किसी से कम या ज्यादा, अगर किसी भी तरह का कोई ऐसा भाव है तो उसे पूरी तरह से छोड़ने का प्रयास करें। तब तक पूर्णता को नहीं जी पाएंगे जब तक जैसे हैं वैसा ही खुद को अपने हृदय से स्वीकार नहीं कर लेंगे। अपने उस ज्योतिर्लिंग के साथ जुड़ने का प्रयास करें।
यही हमारा स्वयंभू स्वरूप है, ज्योतिर्लिंग स्वरूप, जो हमें किसी भी तरह एक दूसरे से अलग नहीं देता, और न ही हमारे अंदर ऐसा कोई भाव जागृत करता है। यहाँ पर वो एकत्व का भाव जान पाना, समझ पाना और उस एकत्व की पूर्णता को महसूस कर पाना, इस तरह से हमारे शरीर में अनेकों सेल्स होते हुए भी वे सब अलग अलग अपने आप में पूर्ण होते हुए एक सुंदर शरीर की रचना इन ट्रिलियन बिलियन सेल से हो रही है। ठीक इसी तरह से हम सब अंश आत्माएं अलग अलग शरीर में होते हुए सुंदर एकत्व के भाव के साथ अपने ज्योतिर्लिंग स्वरूप को जीते हुए, उसको जानते हुए आध्यात्मिक वैज्ञानिक बनकर सब एकत्व में ऊर्जा का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। हम जो भी करेंगे हमें केवल वॉच आउट किया जा रहा है, देखा जा रहा है। कोई भी हमारे किसी भी निर्णय में दखलंदाजी नहीं कर रहा, ना ही हमें कोई जोर जबरदस्ती कर रहा है। हमारी जागृति, हमारी जागरूकता हमारे लिए है। और जब खुद जागरूक हो जाएं, तो उस जागरूकता का प्रचार करना स्वयं ही शुरू कर दें। धीरे धीरे सबके अंदर उस आवाज को पहुंचाना
हमारा कार्य है। सब ध्यानी होंगे ही, सबको स्वयं आध्यात्मिक वैज्ञानिक बनकर अपने उस जन्म और मृत्यु की रहस्यों को जानना ही है। अपने पूर्ण होने के इस एहसास को और बढ़ाते चले जाएं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सब उस ज्योतिर्लिंग स्वरूप के साथ जुड़कर पूर्णात्मा होने के इस एहसास को, पूर्ण होने के इस एहसास को पूरी तरह से पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अपनी अंशात्मा और पूर्णात्मा की पूर्णता को महसूस करें। शान्ति शान्तिः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ
बस इस मौन में उस पूर्ण को जिए, इस गहन शांति में, गहन शून्यता में। अपनी उस पूर्णता को अपने कण कण में भर जाने दें। हमारे अंदर, हमारी सोच में, हमारे शरीर में स्वयं के प्रति अगर कोई भी भाव अपूर्ण का है तो उसे बाहर निकाल कर इस पूर्ण को भर जाने दें। जैसे जैसे ये पूर्ण भरता चला जाएगा, ये हमारे हर कोशिका में फैल रहा है। मैं पूर्ण हूँ, मैं बहुत सुंदर अपने निर्णयों के साथ एक सफल व्यक्ति के रूप में पूर्णता को जी रही हूँ। हर पल इस ब्रह्मांड का प्रत्येक मार्गदर्शन लेते हुए मैं जैसी हूँ वैसी खुद को पूर्ण रूप से स्वीकार करती। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे मेरी
मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। परमात्मा का स्पर्श हो, राधे। परमात्मा का स्पर्श हो, पुलकित हृदय का हर्ष हो। परमात्मा का स्पर्श हो, पुलकित हृदय का हर्ष हो। तुम हो समर्पण का शिखर, तुम हो समर्पण का शिखर, तुम ही मेरा उत्कर्ष हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी भावना की तुम राधे जीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। हूँ मैं जहाँ तुम हो वहाँ, राधे। हूँ मैं जहाँ तुम हो वहाँ, तुम बिन नहीं है कुछ यहाँ। हूँ मैं जहाँ तुम हो वहाँ, तुम बिन नहीं है कुछ यहाँ। मुझ में धड़कती हो तुम्ही, मुझ में धड़कती हो तुम्ही। तुम दूर मुझसे हो कहाँ, तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। Hi everyone, this is Mohit Lalwani. देखें ये पूर्णता प्रत्येक कण, प्रत्येक अंश आत्मा एक दूसरे से कह रही है। ये सब शब्द हमारे अंदर के गोविंद से निकल रहे हैं और हमारे कण एक दूसरे से कह रहे हैं। सब कुछ हमारे अंदर ही है, हमारी इस धड़कन में, हमारी इन सांसों में, हमारे इन कणों में, इन ज्योतिर्लिंग स्वरूप में।
कुछ भी हमसे अलग नहीं है। मैं और तुम अलग नहीं हैं। कृष्ण और राधा जिस तरह से एक हैं, हम सब भी उसी तरह से एक हैं और इस धरती को वृंदावन बनाने के लिए आए हैं। इस पूरी ब्रह्मांड को वृंदावन बनाने के लिए आए हैं। मैत्री और प्रेम से ज्ञान और ध्यान से किसी भी तरह से स्वयं को अलग ना मानते हुए इस पूर्णता के साथ इस वृंदावन पर गोविंद रूप में सुंदर जीवन जीने के लिए हम तैयार हैं। धन्यवाद करें पितामह का इस सुंदर एहसास को हमारे अंदर जगाने के लिए। परम गुरु मंडल के सभी गुरुओं का इस पूरी सामूहिक चेतना पर अपनी ऊर्जाओं को बरसाने के लिए और एस्ट्रल डिवाइन मास्टर्स का और ब्रह्मा और सरस्वती जो हमें सह सृष्टिकर्ता के रूप में इस ज्ञान के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद करें इस ब्रह्मांड का और आज के इस ध्यान का समय का इस सामूहिक चेतना का इस सामूहिक चेतना को बनाने वाले प्रत्येक मास्टर का और धीरे धीरे अपने शारीरिक वातावरण को महसूस करते हुए हाथों पैरों को हिलाएं। अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच मास्टर्स। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा था मैम, बहुत अच्छा था। थैंक यू प्रिया मैम। आप
हाँ, उसके समय पर नहीं जुड़े ना, स्वाध्याय के समय पर। थोड़ा 5-10 मिनट, मेरे फोन ना पता नहीं क्या हो गया था, वो ऑन नहीं हो पा रहा था। मैं तब जुड़ रही थी जब आप वो, मैं तो भूल जाती हूँ आप क्या बोलती हो, तब सारा याद रहता है और फिर एकदम साथ के साथ ही सब कुछ भूल जाती हूँ। ज्योति कोई लोइंग बात सब बता रही थी अपना। मैं, आपने जब वो बाद में समरी भी दी थी, वो भी मैंने सब सुनी है ना। एक बार आपने हम्म सारा हम्म बताया, फिर बाद में बताया, वो हम्म, सब सुना है, लेकिन मैं तो भूल गई। कोई बात नहीं, आप आंखें बंद करेंगे सब याद आ जाएगा, ऐसा हमें लगता है ना, भूल गए। पर वो जब कहते हम ना। हाँ बैठते जी। हैं उस चीज के बारे में सोचते हैं तो अपने आप सब चीजें कनेक्ट होने लग जाती हैं। वो कुछ आप 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर का अलग अलग बताए थे ना, कि पितामह ने इस दिन ये बताया। ये हम्म 14 दिन का मतलब कि वहां पे वो कोर्स हम उस टाइम कर रहे थे, वो मैंने सुना हम्म, था। ऐसे धीरे धीरे पता हम्म, नहीं याद आ रहा है, पर वो ऐसे एकदम से नहीं याद हम्म, कि क्या एग्जैक्ट आपने बोला। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज ध्यान यही हुआ है ना, हमें किसी भी तरह से खुद को अलग नहीं मानना, हाँ है जी। ना। हमें हाँ जी। सब पता है, धीरे हाँ धीरे सब याद आ जाएगा। हाँ। ओके, थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू। हाँ जी। और कोई अपने आप को पहले अनम्यूट करना चाहता है तो कर ले। नमस्ते मीना जी। नमस्कार। बहुत सुंदर ध्यान और बहुत सुंदर स्वाध्याय। मैं आज ही बहुत दिनों बाद मैं अटेंड कर पाई हूँ। एक्चुअली 2 हम्म टाइम्स क्लासेस होती हैं तो बहुत थोड़ा-सा मुश्किल रहता है, हम्म बट मन हम्म। बहुत करता है। टाइम होता है तो देखती रहती हूँ घड़ी में कि काश टाइम मिल जाए, बट आज मिल ही गया तो मैं आ हम्म, गई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और कितना आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया था उसको। छोटा-छोटा हर चैप्टर को इतने अच्छे से आपने उसका क्रक्स निकाल कर हमें दिया है। वेरी ब्यूटीफुल। तो मैंने मिस किए हैं पहले के सेशन, बट मेरी मिस्टेक है ये। मैं कोई बात नहीं, आत्मयोगी भव तो हमें सबको पढ़नी ही चाहिए। सभी यस, बुक्स का निचोड़ है आत्मयोगी भव। यस, यस। तो बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। आप मेरी ज़िंदगी में आए हो, तो थैंक थैंक यू, यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक्स टू यू। थैंक यू, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो लव यू। मच। लव यू मैम। हाँ जी, थैंक यू मीनाक्षी, थैंक यू सो मच। हाँ जी, और जो भी आना चाहता है खुद को अनम्यूट करके स्टार्ट कर सकता है। नाम बोलने का वेट ना करें। राम राम खुद। मैडम जी। हाँ जी, राम राम जी। बहुत अच्छा ध्यान लगा जी। 10-5 मिनट तो देर हो गई थी जी, वैसे सारा स्वाध्याय भी सुना है। योगी, ये संस्कृत में है जी, योगी भवा। नहीं जी, नाम हिंदी आत्मयोगी भवा जो है ये श्री कृष्ण की जो पुस्तक है गीता, उसमें से लिया गया है, श्री कृष्ण के एक श्लोक से। पर में। ये जो किताब है ये बहुत सारी किताबों का निचोड़ है। हाँ जी। एक किताब का निचोड़ नहीं है, ये पितामह के द्वारा लिखी हुई हिंदी में पुस्तक है। हिंदी में है जी। हिंदी की किताब है, हाँ, बिल्कुल सरल शब्दों में लिखी हुई पुस्तक है। कोई शब्द ऐसा नहीं है जो आपको समझ ना आए। ठीक है जी। जैसे मैं आपको बोल के बता रही हूँ, ऐसे ही आपको वहां भी पूरा समझ में आए। जिस कई बार पहले संस्कृत में बोलो फिर हिंदी में बोलो। हाँ हाँ, हाँ क्योंकि जी। कुछ श्लोकों को उस टॉपिक के साथ पितामह जब कनेक्ट करते हैं तो हाँ वो जी। कहाँ से किसके द्वारा समझाया गया है, हमें हाँ ये बताते हैं कि ये चीज हमें श्री कृष्ण ने इस मोमेंट पे बताई है, क्योंकि वो संस्कृत में लिखा गया है तो पितामह ने फिर उसका हिंदी हिंदी। अनुवाद भी बताया है कि इसका क्या मतलब है। हाँ जी, बहुत बढ़िया ध्यान लगा जी। हम्म, राम राम मैडम जी। हाँ जी, राम राम जी। जी, आत्मवंदन मीना जी। आत्मवंदन मैम जी। आत्मवंदन, आत्मवंदन। आज तो बहुत अच्छा ध्यान लगा, वृंदावन पहुंचा दिया आज। हाँ हाँ, बिल्कुल। सारे चील बन के हम झुंड में वहां वृंदावन की वो है ना यमुना, उसको पट उड़ गया। वाह। बहुत अच्छे। हम पहुंचा दिया आपने। पूरे चीलों का झुंड था, बस उड़ गया हाँ। हम्म। आपने।
थैंक यू। बिल्कुल कल है। तो वहाँ की मैं फोन ठीक मिट्टी करने को गया। वाकई में एहसास करना, वहाँ की हवा को एहसास करना, वृंदावन में तो है ही। आज वो एहसास वृंदावन का। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी उषा जी। आत्मबंधन मैम। हाँ जी आत्मवंदन। मैम बहुत सुंदर ध्यान था। आज तो जुकाम फीवर ये हो रहा है, और स्वाध्याय भी बहुत सुंदर है मैम, लेकिन मैं बता नहीं सकते उसके बारे में कुछ भी। बहुत ज्यादा सुंदर है, या अंदर में उतर जाए है बस, शब्दों में बयान हाँ नहीं कर सकते, इतना सुंदर होता है मैम। आपका ढंग अंदर इतना ही अच्छा है उतारना समझा। है। हाँ अंदर ही उतारना है हमें। अंदर में तो मैम हाँ बिल्कुल ऐसे उतर जाए, हाँ गहराइयों में हाँ। चला जाए, लेकिन उसको सही। दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो भी कर वो सकते हो आप। वो भी कर सकते हो आप, ऐसा लगता है आपको। बस कुछ ऐसा ही है मैम, यूं ही लग रहा है। अपनी इस अंदर गए। अपूर्णता को पूर्णता में आज ही बदला है हमने, तो हमने हाँ उसको जी, लेना हाँ जी नहीं मैम, है ना। तो हमने उसको बिल्कुल। किसी भी तरह से नहीं बीज सोचना है भी कि पूरे मैं हैं, नहीं बता पेड़ भी सकती, मैं पूरे बता हैं। सकती हूँ, मुझे पूरा ज्ञान है। और जब आप बैठोगे, आपको लगता है ना मैं बोल नहीं सकती हूँ, अगर हाँ आपको जी मैम। लिखना आता है तो एक बार ना ये सोचना कि आज जो भी, जरूरी नहीं है कि हर शब्द को आप लिख पाओगे। आप अपने शब्दों में, चाहे 3 लाइन में, 2 लाइन में, आज का पूरा निचोड़ लिखना एक बार, और फिर मुझे बताना आपने क्या लिखा। इतना कर सकते हैं। नहीं लिख सकते तो मोबाइल पर ऑडियो है, आंख बंद करो और पूरे ध्यान को 1 सेकंड के लिए सोचो कि आज मैंने क्या सुना, और फिर उसको मैम अपने शब्दों में ऑडियो में रिकॉर्ड करो और फिर उसको खुद हम, सुनो। हाँ जी मैम, सुना तो बहुत कुछ, ध्यान भी है, बीज भी पूर्ण है, वृक्ष भी पूर्ण है, आत्मा हम्म। पूर्ण पूर्ण है, बिल परमात्मा हम्म। आत्मा भी पूर्ण हम्म। है, हम भी यस। पूर्ण है। और वृंदावन का बहुत लिंग, ज्योतिर्लिंग, बहुत कुछ हाँ समझाया मैम, आपने बहुत समझाया और एक बहुत एक अच्छे से शब्द से समझ ही आया। पूरी पूरी बुक क्लियर हो जाती है। हाँ जी मैम, बहुत अच्छे से समझ में भी आया, हाँ लेकिन फिर वही बात है, थोड़ा सा दोबारा रिपीट करने में अपने आप में कठिनाई सी फील हुआ है। नहीं करनी, वो भी नहीं करनी। जब भी कठिनाई आने लगे तो अपने आप को बोल दो मैं पूर्ण हूँ। ओके मैम, आपने हाँ यहाँ तक अपने आप पहुंचाया को है बोल दो आपको। मैं पूर्ण हूँ। ओके, हाँ हाँ जी। थैंक यू मैम, थैंक यू इतना आगे बढ़ाने के थैंक लिए। यू उषा जी। लीना जी। लीना जी, लक्ष्मी जी। लक्ष्मी मैम, लीना मैम। ध्यान में बैठे हैं या काम में बिजी हैं? लीना मैम। मुझे खुद इस पुस्तक को पढ़ के ना इतना अच्छा लग रहा है, आत्मयोगी भव, ऐसा लग रहा है कि अपने आप ही पितामह चीजों के कनेक्ट किए जा रहे हैं, अपने आप ही रास्ते बनाए जा रहे हैं कि अब हमें किस चीज की जरूरत है, किस ज्ञान की जरूरत है, कैसे हमारे अंदर जागृति होगी। यस मैम, सुन के भी ऐसा ही लगा है, बहुत अच्छा। हम्म। हम जिसके लिए तैयार होते जा रहे हैं, उसी पुस्तक के स्वाध्याय को हमारे साथ अपने आप ही जोड़ा जा रहा है। लीना जी, आ सकते हो तो आए। अनम्यूट करें। जी आत्मवंदन जी। तुसी हमेशा गलत टाइम ते अनम्यूट रहंदे हो।
पता तो है ही है ਤੁਹਾਨੂੰ पहले तो मैनू करना भी पैंदा म्यूट फिर करवाना भी पैंदा अनम्यूट ਕੀ ਕਰੀਏ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਤ ਚ हाँ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ हाँ बिल्कुल ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ असी तो सब वधिया बढ़िया हाँ जी चलो ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਹੀ ਰਹੋ लक्ष्मी बस जी ठीक है आ गए हैं यमुनानगर वापस अच्छा पहले कहीं गए थे दिल्ली थे हम तो 16 तारीख से अच्छा उस दिन जब आपने बात कराई तो दिल्ली से कराई थी और अच्छा मुझे लगा उस दिन आप आ गए हो यमुना हम 16 को गए थे हम्म और हम आए हैं होली से अगले दिन ओके अब 20 अच्छे से 22 उठ रही हैं मैम हम्म चल फिर 20 रही हैं 22 दिन लगा के आए हैं। हम्म बस 16वें दिन स्टिच कटे थे हम्म स्टिच कटवा के डॉक्टर से परमिशन लेके उसके हम्म बाद आए थे हम्म अब आई हूँ तो 2-3 दिन से घर इतना बुरे हाल थे घर की समेटा समेटी सफाइयां ही नहीं खत्म हो रही आज कुछ रिलीफ हुआ है थोड़ा सा लगा कि अब कुछ घर साफ हुआ है हम्म। और बस एक ध्यान जगह तो फिर स्टिल रह सकते हैं तो एक जगह स्टिल रह के बात करें और बस ध्यान अब पूर्वक क्या वो है कि थोड़ा थोड़ा ध्यान आपका सुन लेती हूँ किसी टाइम चलते चलते आत्म योगी भव अभी तक सुना नहीं है क्योंकि हम्म 5:30 शुरू होता है 5:30 हम्म में थक हार के थोड़ा सा लेटती हूँ आज तो 6 बजने को हम्म 10 मिनट पे लेटी और बस लगा के कान में थोड़ी देर सुना और 6:10 पे हम्म उठ भी गई फिर मैंने कहा अब थोड़ी देर 10-15 मिनट में नींद तो हो जाती है बस बॉडी को रिलीफ मिल हम्म। जाता है कोई फिर उसके बात नहीं बाद सभी मैंने वीडियोस हैं अपने पास हम वीडियोस भी अपलोड अब तो करेंगे मैं आज देखती हूँ आपकी रोज हाँ आपने अलग से बना लिया सारा सिस्टम अलग से हो गया अब सही चल रहा है सब अब तो रोज की हम्म। रिकॉर्डिंग रोज का ध्यान और बुक का भी रोज का आ रहा है आत्मयोगी भाव का भी हाँ जी मैं वो अभी अपलोड करनी है आज अभी इसके बाद करके ही फ्री होंगी आज मैं सारा कंप्लीट करूँ ठीक है बस फिर मैं वो दोबारा से सुनू मैंने पढ़नी थी पढ़ने का तो टाइम मिलता नहीं सुन के ज्यादा अच्छा लगता है सुन ही लूंगी तो वो ज्यादा बेटर रहेगा बाकी सब ठीक है बढ़िया है मैं आपकी बात करवाती हूँ 2 मिनट लक्ष्मी से हम्म। और सब ठीक है हमारे योगी लोग हमारे बिल्कुल मास्टर्स बहुत अच्छे सब लगे हुए बहुत हैं सब अच्छे चलो सब ठीक अपने है अपने ये सब अच्छे कामों ही रहे में हाँ ये मैं बात करवा हाँ जी नमस्कार कौन है हाँ जी अब ठीक हूँ पहले से बेटर हूँ 1 मिनट वो बात किसी से हो रही स्पाइन का ना सर्जरी करवाई है मैंने स्पाइन की सर्जरी हुई है मेरी दिल्ली से प्रॉब्लम चल रही थी थोड़ी ना चल नहीं सकती थी कौन है कोई मास्टर है मास्टर है कोई पेरेंट्स है कोई मजबूरी थी मैं करवाती हूँ कोई नहीं मैम हाँ जी आत्मंडन आत्मंदन आत्मंदन आत्मंडन जी और सब कैसे ठीक हो हाँ कैसे जी हो आप बहुत अच्छे हाँ मैम जी आपको ठीक देखकर और भी अच्छे हो गए ठीक है हाँ जी मैम आप सुनाओ और कैसे हो सब अच्छे मैम सब बहुत बस बढ़िया ठीक मैम अच्छे से चल फिर रहे हैं अभी थोड़ा ठीक थोड़ा है हाँ जी ठीक है काफी ठीक हूँ बस वही वीकनेस वाली प्रॉब्लम है अब चल तो रही हूँ बिना सपोर्ट पकड़े अभी भी चल सपोर्ट रही तो हूँ लेते होंगे थोड़ी बहुत कोई ना कोई वॉशरूम वगैरह जा रही हम्म। नहीं बिना सपोर्ट के आराम से वैसे चला जाए बिना सपोर्ट के भी चल लेती हूँ चल चल ठीक हूँ काफी ठीक हूँ बहुत अच्छे बस वही थकावट हो जाती है ना वीकनेस करके हाँ वो या तो ज्यादा थोड़ा चल सा रही हूँ जब थोड़ा सा तो टांग में हाँ जी वैसे अदरवाइज सब उसकी कृपा है पूरा साथ दिया मालिक ने सब कुछ ठीक है सब कुछ ठीक है बढ़िया है सारा आप लोगों की ब्लेसिंग्स थी ना सबकी तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगा
महसूस भी किया इस बार तो मैंने ना, फर्स्ट टाइम हाँ मुझे फील हुआ सारा कुछ। बता रहे थे लीना। बाकी हाँ जी, हाँ जी, आप भी सब अपने ठीक है, बाकी एक्सपीरियंस को अगर शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं यहाँ पे, सबको इस चीज से मोटिवेशन भी मिलेगी। हाँ, नहीं अभी ना मैं लिखूंगी, थोड़ा सा अभी प्रॉपर हो जाऊं ना ठीक, पहले सारे लिखूंगी मैं कॉपी पे ना, उसके बाद ठीक होने के बाद ही शेयर करूंगी। ठीक लिखूंगी है। सारा, काफी उस रात का तो बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है मेरा। हाँ बाकी ठीक है, आप लोगों की बेस्ट विशेस हैं, बहुत हाँ साथ दिया, चलो टाइम पे अच्छे साइड पे लग गई थी। कुछ हाँ अपने हाँ इष्ट गुरु भी थे, ये भी थे, सब मिलजुल के, ऊर्जा तो सब एक ही है ना मैम, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तो एक सब ही है। मिलके महसूस हम्म किया उस टाइम ना कि सब एक ही है। पहले मैं हम्म कहती थी मुझे महसूस नहीं होता, जब तक महसूस नहीं होगा मैं क्या बोलूं। हम्म जब खुद फील करो तभी मन भी अंदर से तभी करता है ना बोलने का। हाँ बिल्कुल, हाँ अनुभव जी, इसी हाँ को जी, तो कहते हैं ना, हम कहते हैं ना हमें अनुभव होना जरूरी है। जी अब वो अनुभव किस तरीके से जी, होगा, आपका इस तरीके से होना था, हाँ, ये जरूरी नहीं होता कि हमें बस बस, कब किस समय पे वो अनुभव हो। क्योंकि जो रचना मैम का एक्सपीरियंस है, हम सब सुनते हैं हाँ ना रचना गुप्ता मैम का, वो भी लाइफ आफ्टर डेथ को जीना चाहती थी, तो हाँ, उनके बिल्कुल साथ हुआ था वो सब कुछ। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत अच्छे यही एक्सपीरियंसेस तो थे। घर वाले तो यही कहते हैं ना, वो सुन सुन के तुम तो पागल हुई हुई हो। बट क्या करूं, ठीक है, चलो जो भी कहते हैं कहते रहे, हाँ 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 हाँ। तो जिसने जिया है कहते हैं ना, ठीक है, वो तुम्हारे कहते हैं ना सामने मैं ठीक ठाक ठीक होता है। हाँ, क्योंकि जो जिस चीज को टेस्ट करता है ना, उसी को उसका स्वाद पता होता है, दूसरे बंदे को तो यही लगेगा हाँ पता नहीं ये मीठा है कि नमकीन है, ये कैसा एहसास है। बस थैंक यू मैम, थैंक यू। स्मिता बिल्कुल जी बिल्कुल, कुछ बोलना नहीं मैम चाहती हो? मैंने तो जो मैंने बहुत सारी बातें, हाँ जी, हाँ जी, बोले बहुत बोले मैम। सारी बात, मैं क्या जो मैंने मैनिफेस्टेशन फुल मून वाले डे करती थी या लिखती थी ना, उनमें से काफी बातें मेरी पूरी हो रही हैं, और जो रह हम्म मैं क्या कोई बात नहीं, तुम भी यही हो मैं भी यही हूँ, सब पूरी होंगी देखना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, ठीक है, थैंक थैंक यू यू। मैम, आत्मवंदन, थैंक यू थैंक यू आत्मनिर्भर, थैंक थैंक यू। यू, लव यू मैम, लव यू लव लव यू, लव यू टू। स्मिता जी, आपका एक्सपीरियंस रह गया, आपने बोल दिया क्या? ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।